Hey guys, this is my first video on this channel. लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुमने इसे पूरा सुना तो तुम्हारे ज्यादातर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। प्लीज वॉच इट कम्प्लीटली। और अगर ये वीडियो आपकी सोच बदलने में थोड़ी सी भी हेल्प करे तभी सपोर्ट करना। मैं था बिल्कुल तुम्हारी तरह कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, दिल टूटा हुआ, गलत लोगों के बीच और हमेशा ब्लेमिंग मूड में। मुझे लगता था लोग बुरे हैं, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दुनिया ही गलत है। बट द ट्रूथ वाज खेल तो मेरे माइंड में ही चल रहा था। रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन हर दिन अराउंड 60,000 थॉट्स बनाता है और उनमें से ऑलमोस्ट 80% नेगेटिव होते हैं और उनमें से ज्यादातर रिपीट होते हैं। सेम ओल्ड थॉट्स अगेन एंड अगेन। दैट मींस वी आर नॉट थिंकिंग न्यू थिंग्स, वी आर जस्ट रीप्लेइंग ओल्ड मेमोरीज। जैसे एक ब्रेकअप के बाद आप बार बार सोचते हो कि वो वापस क्यों नहीं आई, उसने ऐसा क्यों किया। आपकी एनर्जी कहीं और नहीं जा रही, बस उसी लूप में घूम रही है। माइंड को पता नहीं चलता कि वो सोच रहा है या जी रहा है। सेम पेन फिर एक्टिवेट हो जाता है। अब यही लूप फेक फ्रेंड्स और सोसाइटी में भी चलता है। कोई दोस्त पीठ पीछे कुछ कह दे या कोई लड़की इग्नोर करे और हम डेज तक सोचे चलते रहते हैं। अंदर से लगता है कि हम अच्छा सोच रहे हैं बट एक्चुअली हम अपनी मेंटल एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं। इंडियन सोसाइटी में एक और चीज बहुत कॉमन है, ओवरथिंकिंग और हैबिट एडिक्शन। बहुत लोग इतने स्टक हो चुके हैं मैस्टरबेशन जैसी हैबिट्स में कि उनका माइंड फॉगी हो गया है। फॉगी माइंड मतलब यू कांट थिंक क्लियर, यू वेक अप टायर्ड, मोटिवेशन जीरो, ब्रेन हेवी लाइक अ क्लाउड। जब आप बार बार इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें करते हो, चाहे वो ओवर स्क्रोलिंग हो, पॉर्न हो या अननेसेसरी फैंटेसी, तो आपका ब्रेन डोपामीन पर डिपेंडेंट हो जाता है। रिसर्च बोलती है डोपामीन ओवरलोड से न्यूरॉन्स डल पड़ जाते हैं, मतलब डिसीजन पावर गायब, फोकस खत्म और सोचने का सर्कल वही पुराना। और फिर ब्रेन उस कंफर्ट जोन को प्रोटेक्ट करता है, चलो वही करो जो आसान है। यही रीजन है वो लूप कंटिन्यू होता है। आप सोचते हो ये गलत है फिर भी करते हो क्योंकि ब्रेन रीवायर्ड हो चुका है इंस्टेंट कंफर्ट के लिए। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले रियलाइज करो कि हर इंसान का माइंड अलग होता है। हर किसी की थिंकिंग, स्किल्स और स्ट्रगल्स अलग है। स्टॉप कंपेयरिंग। सोसाइटी ने बहुत रूल सेट कर दिए हैं। इस एज में जॉब होनी चाहिए, इस लड़की से बात मत करो, सक्सेसफुल वही है जिसके पास कार है। ये सब फेक नैरेटिव्स है जो माइंड को कंफ्यूज करते हैं। इंस्टेड अपने स्किल्स जानो। क्या चीज करते समय टाइम भूल जाते हो, वो ही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। जब फोकस वहां जाएगा ब्रेन को नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे, डोपामीन भी नेचुरल तरीके से मिलेगा और फॉग हट जाएगी। माइंड स्ट्रांग तब नहीं होता जब आप इमोशनलेस बन जाते हो। माइंड स्ट्रांग तब बनता है जब आप अवेयर बनते हो कि कौन सी चीज आपको नीचे खींच रही है और कौन सी ऊपर उठा रही है। अगर कोई लड़की चली गई, ठीक है, उसे रिस्पेक्ट से जाने दो। अगर कोई दोस्त फेक था, उसको लाइफ से रिमूव कर दो, रिवेंज नहीं। क्योंकि हर बार जब आप हर्ट को रिपीट करते हो, ब्रेन उस हर्ट को सेव करता है और नेक्स्ट टाइम फास्टर ट्रिगर करता है। इसलिए स्टॉप रीप्लेइंग पेन, ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो एंड डिटैच करो। ये चीज इजी नहीं है, लेकिन जब आप डेली छोटे डिसीजंस लेते हो, जैसे आज मैं 1 घंटे फोन नहीं छूंगा या आज मैं खुद को ब्लेम नहीं करूंगा, ब्रेन का स्ट्रक्चर साइंटिफिकली चेंज होता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम लिटरली अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो। और हाँ, ये मत सोचो कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी कई बार गिरा हूँ, डिस्ट्रैक्शंस आए हैं, फॉग आया है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब मैं अपने माइंड से लड़ने की जगह उसे समझने की कोशिश करता हूँ। जब आप समझते हो, कंट्रोल अपने आप आता है। तो आज से एक बात याद रखो, माइंड आपका सर्वेंट है, मास्टर नहीं। उसे डिसाइड करने की आदत छोड़ो और खुद डिसाइड करो कि क्या सोचना है, क्या नहीं। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहे, अगर तुम्हें लगा कि हाँ ये बात मेरे दिल तक पहुंची, देन सब्सक्राइब लाइक अ ब्रदर, ना कि ऑडियंस बनकर। क्योंकि मैं आगे और भी बात करूंगा एडिक्शन, माइंडसेट और रियल इंडियन साइकोलॉजी पर, वो भी बिना फेक ट्रिक्स के। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और याद रखो, अगर तुम अपने दिमाग को जीत गए तो जिंदगी की कोई लड़ाई तुम्हारे बस से बाहर